हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ का स्टैटिक्स चैप्टर करेंगे। स्टैटिक्स चैप्टर आपने काफ़ी लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं स्टैटिक्स के बारे में। तो स्टैटिक्स हमारा जो चैप्टर होता है वो ज़्यादातर नंबर के साथ रिलेटेड होता है। इसमें नंबर्स के बारे में हम बात करते हैं, नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। कई मेथड होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। तो स्टैटिक्स चैप्टर में हम नंबर्स की बात करते हैं, डाटा की बात करते हैं। तो ये सारे डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सारा ऑलरेडी हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। हम फिर अभी स्टैटिक्स नाइन्थ में भी है, टेंथ में भी है, आपकी जो क्लासेस में आगे आगे चलता जाएगा, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए स्टैटिक्स चैप्टर को अभी से ही बहुत ध्यान से करते जाना, ठीक है? तो आप अंडरस्टैंड कर देंगे अच्छी तरह। ठीक, तो शुरू से अच्छी तरह सुनना। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द न्यूमेरिकल डाटा। तो मैंने बोला था जो स्टैटिक्स जो चैप्टर है न्यूमेरिकल नंबर्स के साथ रिलेटेड होता है, नंबर्स की बात करते हैं। तो इट इज साइंस, ये साइंस होती है दैट डील्स विद द न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। इसके इसके बीच हम न्यूमेरिकल नंबर्स की ही बात करते हैं। तो डाटा होता क्या है? डाटा होता है जिसमें नंबर्स आते हैं, जैसे 1 2 3 इसमें आ जाते हैं। तो जैसे 0 से 10 तक हम नंबर्स कुछ लिख लेते हैं, 10 से 20 नंबर्स लिख लेते हैं बीच में से। तो इसमें नंबर्स के बारे में ही बात करते रहते हैं। इसमें डेफिनेशन लिखी है, ये सारे अपने कॉपी में लिख लेना। तो डाटा क्या होता है? फैक्ट्स और न्यूमेरिकल फिगर्स दैट कलेक्ट द डेफिनेट पर्पस। तो डाटा ऐसा होता है, नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स फिगर्स होती है, जो हम किसी डेफिनेट पर्पस के लिए हम कलेक्ट करते हैं। जैसे हम क्लास में जाते हैं, तो क्लास में हम देखते हैं, क्लास टीचर से पूछते हैं तो आपकी आपकी क्लास के बच्चे कितने हैं, तो वो हम न्यूमेरिकल नंबर्स में बता देते हैं। 40 है, 50 है, 60 है, इतने ऐसे हम नंबर्स की बात करते हैं, वो एक डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन देखनी है, इस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, इस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, वो हम सारे नंबर्स के बीच हमें बताएंगे कि इस स्टेट की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, या 3 करोड़ है, या इतनी है, या इतनी है। ये सारे न्यूमेरिकल नंबर्स के बीच में बताएंगे, दैट इज कॉल्ड डाटा। जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो वो नंबर्स के बीच में होता है। तो डाटा कई तरह का होता है। डाटा को जहां हम दो तरह में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डाटा जैसे प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है? तो ये प्राइमरी डाटा जो हम खुद जाके कलेक्ट करते हैं। जैसे हम क्लास में जाते हैं, एक एक बच्चे से पूछते हैं आपके मैथ्स में मार्क्स कितने हैं, आपके कितने, आपके कितने, आपके कितने हैं। जब हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं, तो हम किसी विलेज में जाते हैं, तो हम जाके वहां पूछते हैं इस घर में कितने मेंबर है, इसमें कितने मेंबर है। जब हम खुद जाके डाटा कलेक्ट करते हैं, डेट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। तो ये प्राइमरी डाटा जो हम खुद जाके कलेक्ट करते हैं, इसमें कहीं से हम कलेक्ट नहीं करते, ना बुक से, ना मैगजीन से, ना टीवी से, ना और कहीं रिकॉर्ड से कलेक्ट करते हैं। ये डाटा हम खुद जाके, प्राइमरी डाटा विच कलेक्ट इंडिविजुअली, हम खुद जाके कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। ओके, नेक्स्ट आ गया सेकेंडरी डाटा। क्या आता है? सेकेंडरी डाटा वो होता है जो हम खुद नहीं करते, अदर रिसोर्सेज से हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करनी होती है वो न्यूज़पेपर से भी कलेक्ट कर सकते हैं, न्यूज फ्रॉम टीवी से भी कलेक्ट कर सकते हैं, बुक से भी कलेक्ट कर सकते हैं, और मैगजीन से भी कलेक्ट कर सकते हैं, और कई रिसोर्सेज से हम कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इंडिया की पॉपुलेशन देखनी है, आप खुद नहीं गिनते, आप किसी टीवी से सुन लेते हैं कि इतनी है इंडिया की पॉपुलेशन, या आप किसी बुक से देख लेते हैं, या मैगजीन से किसी से पढ़ लेते हैं। ऐसे हम जब हम खुद कलेक्ट नहीं करते, जब हम दूसरे सोर्स से कलेक्ट करते हैं, डेट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। तो आपको अभी तक पता चल गया होगा। तो स्टैटिक्स में क्या डील करते हैं? न्यूमेरिकल नंबर्स के बारे में डील करते हैं, डाटा के बारे में हम बातें करते हैं। तो डाटा होता क्या है? न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं जो किसी डेफिनेट पर्पस के लिए कलेक्ट किए जाते हैं। तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, जो टू टाइप के डाटा होते हैं। एक प्राइमरी डाटा, जब हम खुद इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, हम खुद एक एक पर्सन के पास जाके हम
उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर देते हैं, या किसी क्लास में जाके बच्चों से पूछते हैं आपके नंबर कितने हैं, आपके मार्क्स कितने हैं, आपके कितने हैं। जब ऐसा हम करते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा वो जब हम खुद नहीं कलेक्ट करते और दूसरों से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरों से मीनिंग किसी टीवी से कलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ पॉपुलर बुक से कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। तो आपने ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरह अपनी कॉपी में नोट कर लेनी और इसके नोट्स बना लेने। ये ये ही हमारा इसमें जो है फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये इस तरह की है। ये सारे डाटा के बारे में, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बारे में है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और डाटा को रिप्रेजेंट करने में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डाटा को रिप्रेजेंट करने के जो भी मेथड है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हम डाटा को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ वगैरह बना के हम रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और इसको बार ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हिस्टोग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन चल रही है हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज की, और इसमें आगे जाकर जो हमने करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करना है, बार ग्राफ करना है, हिस्टोग्राम करना है, और इस चैप्टर में हम डाटा का मीन, मीडियन, मोड भी पता करना सीखेंगे। कभी ये भी 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीन पता करो, मोड पता करो, मीडियन पता करो, ये सारा स्टैटिक्स में आता है। और हमने अब इस तरह के जो हमारी एक्सरसाइज है 14.1 इसमें यही बताया है। 14.1 देखो, इसमें बताया है गिव 5 एग्जांपल ऑफ डाटा दैट यू कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। तो हमने बताना है कि इसमें से कौन सा प्राइमरी डाटा है, कौन सा सेकेंडरी डाटा है, तो आपने बताना है। तो इसमें एक मैं एग्जांपल दी है, इसमें से हमने अलग करने हैं प्राइमरी डाटा कौन सा है, सेकेंडरी डाटा कौन सा है, ये मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तो following are the 5 example which are related to day life. Numbers of the girls in our class। जब हमने देखना हो कि हमारी क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, जब हमने देखना हो तो हमारी क्लास में नंबर्स ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो उसको हम बोलेंगे ये कौन सा डाटा है, प्राइमरी डाटा है या सेकेंडरी डाटा है, या प्राइमरी डाटा है सेकेंडरी डाटा। इन्होंने बोला है गिव 5 एग्जांपल ऑफ द डाटा दैट यू कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। ठीक है, डे टू डे लाइफ कोई डाटा जब हम कलेक्ट करते हैं कोई एग्जांपल दे देनी है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल दे देनी है। तो फर्स्ट एग्जांपल है नंबर ऑफ गर्ल्स इन अवर क्लास। हम अपने क्लास में जाके इंफॉर्मेशन चेक करते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं इस क्लास में। वो कौन सा डाटा होगा, प्राइमरी डाटा होगा। जब हम खुद जाके बच्चों से क्लास में जाते हैं तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी डाटा। हमने 5 एग्जांपल देनी ना, तो आप इस तरह की एग्जांपल खुद सोच सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन क्लास दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। नंबर ऑफ कंप्यूटर सेट इन कंप्यूटर लैब, जब ये भी एक एग्जांपल है, नंबर ऑफ कंप्यूटर सेट इन कंप्यूटर लैब। जब हम कंप्यूटर लैब में जाते हैं तो एक एक देखते हैं कि कंप्यूटर सेट कितने हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये भी प्राइमरी डाटा हो गया। जब हम खुद जाते हैं नंबर ऑफ सेट देखते हैं कंप्यूटर में, ये भी प्राइमरी डाटा हो गया, ये भी एक एग्जांपल होगी। और थर्ड एग्जांपल है टेलीफोन बिल ऑफ आवर हाउस फॉर 2 ईयर। जब हम टेलीफोन बिल कलेक्ट करते हैं हाउस का 2 साल के, तो हो ही सकते हैं हमारे घर में जितने भी टेलीफोन बिल हो, तो 2 साल के, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, कोई भी इस तरह के बिल, वो भी हो गया प्राइमरी डाटा में आ जाता है। और एक और एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल, नंबर ऑफ द स्टूडेंट अपीयर इन द एग्जामिनेशन ऑब्टेन फ्रॉम न्यूज़पेपर। जब हम देखते हैं कि कितने स्टूडेंट 10th क्लास में अपीयर हुए पिछले साल 2019 और 2018 में, कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे, ये खुद आप गिन नहीं ना सकते, ये कहीं न्यूज़पेपर से जहाँ कहीं और रिसोर्सेज से ही कलेक्ट कर सकते हैं ना, खुद काम ये नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। जो हम खुद नहीं कर सकते, रिसोर्सेज से देखते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। और नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन स्कूल इन स्टेट। जब हम देखना चाहते हैं कि स्टेट में कितने फीमेल टीचर्स हैं, जब हम देखना चाहते हैं
कि स्कूल में कॉलेज स्टेट में या इंडिया में कितने फीमेल टीचर्स है वो हम खुद नहीं कर सकते, किसी सोर्सेस से देखेंगे तो नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स कितने हैं, तो ये हो गया सेकेंडरी डाटा। तो उन्होंने यही बोला था कि 5 एग्जांपल ऑफ द डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। तो कितने तरह के डाटा होते हैं जो आप डे टू डे लाइफ कलेक्ट करते हैं। तो क्लासीफाई द डाटा इन क्वेश्चन 1 एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो आप उनको क्लासीफाई करो प्राइमरी में और सेकेंडरी में। तो जो मैंने बताया है क्लास में जाके देखना है या कंप्यूटर की लैब में जाके देखना है कि कितने कंप्यूटर सेट है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल कलेक्ट करने हैं, ठीक है, 2 साल के, 4 महीने के, 5 महीने के, तो ये हम प्राइमरी डाटा में लाएंगे। और जब हम देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ फीमेल टीचर कितने हैं इंडिया में, तो ये हम खुद नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। तो और अगर हम देखना चाहते हैं कि पिछले साल कितने स्टूडेंट अपीयर हुए 10th क्लास में एग्जाम में, तो ये भी हो गया सेकेंडरी डाटा। तो यही हमारा है कि पहला तो स्टैटिक्स में डील किसके बारे में करते हैं, डाटा के बारे में। डाटा क्या होता है, न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं, कितने तरह के डाटा होते हैं, प्राइमरी डाटा होते हैं, सेकेंडरी डाटा होते हैं। और मैंने आपको बताया कि उसको रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड है, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ और मीन, मीडियन, मोड, इसके बारे में पढ़ेंगे हम बाद में। और एक आपको 40.1 करवा दी, उसमें प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा पहले मिक्स करके लिखा, फिर उनको हमने अलग से लिख लिया, ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, ठीक है। और नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।